हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स पेरेंट्स हब। कैसे हैं आप सब लोग। कई बार ऐसा होता है आपके साथ कि आपने बच्चे को अक्षर लिखना सिखा दिया, मात्रा लिखना सिखा दिया, मगर आप जैसे ही कोई नई चीज बच्चे को सिखाते हैं तो आप देखते हैं बच्चा पीछे का भूल गया। तो ऐसी परेशानी आपके साथ जरूर होती होगी। आप सभी इस सब चीज का सामना करते होंगे जरूर अपने बच्चों के साथ में। तो इसका रीजन क्या है, इसके पीछे कारण क्या है कि बच्चे को जब हम कोई नई चीज सिखाते हैं तो बच्चा पीछे का क्यों भूल जाता है। देखिए, बच्चों को जब भी आप नई चीज सिखाते हैं तो सबसे बड़ी गलती आप लोगों की ये होती है कि बच्चे को आप कभी भी कंफर्म नहीं करते हैं कि उसे जो चीज आपने सिखाई है वो चीज उसे अच्छे से आ गई है कि नहीं आ गई है। सबसे पहले आपको श्योरिटी ये चीज की ले लेनी चाहिए कि कोई नई चीज सिखाने से पहले उसे पुरानी चीज अच्छे से आ गई है कि नहीं आ गई है। कई केसों में ऐसा होता भी है कि कई बार आप कंफर्म भी कर लेते हैं बच्चे से कि हाँ बच्चे को ये चीज समझ में आ गई है, मगर फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो आज की वीडियो में मैं आपको इसी इशू को कैसे आप दूर कर सकते हैं बच्चों का, तो आज मैं इस बारे में ही आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, आज मैं ई की मात्रा, दोनों ई की मात्रा के बारे में बता रही हूँ, मगर आप इसे ऊ की मात्रा के लिए, ए की मात्रा के लिए या किसी भी मात्रा के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसी वर्कशीट्स हैं जो आप उन्हें लिखने के लिए, पढ़ने के लिए दीजिए, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि बच्चे को मात्रा क्लियर हुई है या वो उसने कुछ वर्ड्स ऐसे रट लिए हैं जिसको वो आपके कहने पर लिख लेता है और पढ़ लेता है। तो देखिए, सबसे पहली वर्कशीट है ये वाली। देखिए, इसके अंदर मैंने ये हैंडमेड वर्कशीट बना रखी है। इसके अंदर बड़ी ई की मात्रा के आगे टिक लगाना है, ठीक है, राइट लगाना है इसमें बड़ी ई की मात्रा के अंदर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने कितने सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं जो बड़ी ई की मात्रा के भी हैं और छोटी ई की मात्रा के भी हैं। देखिए, देख रहे हैं आप। तो इसमें बच्चे को बड़ी ई की मात्रा वाले वर्ड्स के आगे टिक लगाना है। तो जब अगर बच्चे को बड़ी की मात्रा पता होगी अच्छे से, तो वो बहुत अच्छे से पहचान जाएगा कि पहिया बड़ी की मात्रा का वर्ड है या नहीं है, ईसा बड़ी ई की मात्रा का वर्ड है कि नहीं है, ईद बड़ी ई की मात्रा का वर्ड है कि नहीं है। तो ये सब वो आराम से पहचान जाएगा। तो इस वर्कशीट का क्या फायदा होगा? इस वर्कशीट से सबसे पहले इस वर्कशीट से ये फायदा होगा कि बच्चे को ये मात्रा पहचान आ गई है, ठीक है। तो आपको इस तरह की वर्कशीट से ही अपने आप को श्योरिटी दिलवानी चाहिए कि आपको बच्चे को ये चीज समझ आ गई है और आप किसी नेक्स्ट मात्रा की ओर अब चल सकते हैं। मान लीजिए ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा आपने क्लियर कर दी है और आपने वर्कशीट करा ली है, तो आप किसी दूसरी मात्रा की स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप ऊ की मात्रा को अब स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपने ये देखा कि आपकी ये सारी वर्कशीट बच्चे ने कंप्लीट कर ली है, तो आप ऊ की मात्रा पे जा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप चाहे 10 दिन बाद, 15 दिन बाद अगर वापस से इन सब चीजों को पूछेंगे तो आपका बच्चा नहीं भूलेगा, कहीं नहीं अटकेगा और आपको उसके साथ दोबारा से वो टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहली वर्कशीट है ये, जिसमें आपको बड़ी की मात्रा पहचाननी है। आप इस तरह की वर्कशीट बना लीजिए, लिख लीजिए। चाहे आप छोटी की मात्रा ढूंढने के लिए दे दीजिए बच्चे को, चाहे बड़ी की मात्रा ढूंढने के लिए दे दीजिए। तो आप इस तरह की वर्कशीट से सबसे पहले मात्रा की पहचान की श्योरिटी ले लीजिए कि बच्चे को आ गई है या नहीं आ गई है। इसी तरह की वर्कशीट देखिए, बच्चे को बुक में भी दी गई होती है। बड़ी की मात्रा में उसे पीला रंग भरना है, जबकि छोटी की मात्रा में उसे लाल रंग भरना है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स दे रखे हैं जो छोटी की मात्रा के भी हैं और बड़ी की मात्रा के भी हैं। तो अगर बच्चे को मात्रा की पहचान हो गई, बच्चे ने मात्रा को रिकॉग्नाइज करना सीख लिया है, तो देखिए वो लाल और पीला रंग आराम से इसमें भर लेगा कि कौन सा बड़ी की मात्रा का वर्ड है और कौन सा छोटी की मात्रा। तो सबसे पहले इस तरह की वर्कशीट से सबसे पहले ये चीज की कंफर्म और श्योरिटी आपको मिल जाती है कि बच्चे को मात्रा पहचान हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद आप इस तरह की वर्कशीट भी उन्हें दीजिए, जिससे क्या होगा कि बच्चे वर्ड बनाना सीखेंगे। देखिए, कई बार बुक में ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बच्चे रट लेते हैं, मगर आप अपनी तरफ से अगर उन्हें कुछ वर्ड देते हैं तो वहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप अपनी तरफ से ऐसे वर्ड्स बना दीजिए और बच्चे को लिखने के लिए दीजिए।
जिससे क्या होगा कि बच्चे वर्ड भी बनाएंगे, उनको मात्रा भी पहचान आएगी और वो ये चीज समझ जाएंगे कि किस वर्ड में कौन सी मात्रा आएगी। ठीक है, इसके बाद आप इस तरह की वर्कशीट जरूर दीजिए। इस वर्कशीट का क्या फायदा है, देखिए अभी मैं छोटी की मात्रा की बात कर रही हूँ, मगर आप ये सारी मात्रा, किसी भी मात्रा के लिए आप इन वर्कशीट को यूज कर सकते हैं, चाहे वो ए की मात्रा हो, चाहे वो ऊ की मात्रा हो, चाहे वो बड़ी की मात्रा हो। तो इस तरह की वर्कशीट आप जरूर दीजिए। कई बार क्या होता है कि बच्चों को वर्ड लिखना आ जाता है, मगर उनको ये नहीं पता होता है कि कौन सी मात्रा किस पे लगेगी और किस साइड लगेगी। कहने का मतलब उन्हें ये नहीं पता होता है कि छोटी की मात्रा लगेगी कि बड़ी की मात्रा लगेगी, क्योंकि कई बार बच्चों को छोटी बड़ी आवाज में कम से कम अंतर पता चल पाता है, इसलिए बच्चे कई बार लिखने में गड़बड़ कर देते हैं। तो आप जब इस तरह की पिक्चर्स बना देते हैं और वो जब लिखते हैं तो देखिए आप खुद पकड़ेंगे कि बच्चे ने मात्रा सही भी लगाई है और किस पे लगानी है, ये भी आप बहुत आराम से पकड़ पाते हैं बच्चे की इस चीजों को। इसके साथ आप इस तरह की भी वर्कशीट दे सकते हैं जिसमें पिक्चर्स को देख के यहाँ से उसे बॉक्स में से लिखना है। तो ये तो खैर बहुत आसान वर्कशीट है, मगर इस तरह की वर्कशीट आपके लिए बहुत ही काम आने वाली है अगर बच्चों की आपको एक एक चीज को मजबूत करना है। तो बाद आप इस तरह की वर्कशीट भी दे सकते हैं जिनमें आप दो तरह की मात्रा या एक ही तरह की मात्रा को गोला लगाने के लिए दे सकते हैं। इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि मात्राएं एक जैसी दिख रही होती हैं और कुछ वर्ड एक जैसे ही लग रहे होते हैं, तो बच्चे बड़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि छोटी की मात्रा है कि बड़ी की मात्रा है। मगर उन्होंने अगर बहुत अच्छे से मात्राओं को पहचाना होता है फर्स्ट वर्कशीट से ही, तो वो इस पे भी खैर कोई गलती नहीं करेंगे, बहुत आराम से पहचान लेंगे। तो ये जो वर्कशीट्स है ना, ये आपकी बच्चे की हिंदी को मजबूत करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इसी तरह आप छोटी की मात्रा के लिए भी इसी तरह की वर्कशीट दे सकते हैं जिनमें आप पिक्चर्स को देखकर बच्चे को वर्ड्स लिखने होते हैं मिसिंग जगहों पे, और इससे क्या होगा कि बच्चों को मात्रा भी साथ साथ लिखने को मिलेगी और वर्ड भी पूरा करेंगे साथ साथ बच्चे, और उनको ये चीज भी पता होती है कि कौन सा वर्ड के ऊपर कौन सी मात्रा आएगी और कहाँ आएगी। आप इस तरह के मिसिंग वर्ड देंगे ना, तो आप ये चीज देखेंगे कि बच्चे को पूरा पूरा वर्ड लिखना आता है, वो मिसिंग जगह पे सही मात्रा सही वर्ड का यूज कर रहा है। तो इससे भी आपका काम आसान हो जाता है और आपको श्योरिटी मिल जाती है कि बच्चे की मात्राएं अब मजबूत हो गई हैं। जब बच्चा इसी तरह की सारी वर्कशीट को कंप्लीट कर लेता है तो आप उसको नई मात्रा की शुरुआत कराइए और आप देखेंगे कि बच्चा पीछे का कभी भी नहीं भूलेगा जो आप उसे सिखा रहे हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी? आई होप आपके लिए आज की वीडियो यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह की वीडियो के साथ आपको फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।